एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है अपने हिस्से का भाग्य। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। एक आदमी एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था और वो बेहद ईमानदारी और लगन से अपने काम को पूरा करता था। मतलब ये नहीं सोचता था कि ये उसकी दुकान है, मैं इस दुकान का मालिक नहीं हूं तो मैं अच्छे से काम नहीं करूं। वो उस काम को अपना काम समझ के बहुत अच्छे से करता। सेठ के द्वारा मिलने वाली सैलरी से जो आदमी था उसको घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह आदमी बिना बताए काम पर नहीं आया। उसके ना जाने से जो सेठ था उसका काम रुक गया। तब उसने सोचा कि यह आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से मेरी दुकान पे काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। चलो इतने पैसों में इसके घर का गुजारा कैसे चलता होगा, चलो मैं इस व्यक्ति की सैलरी बढ़ा देता हूँ। तो सेठ ने सोचा अगर इसकी सैलरी बढ़ा दूंगा तो ये और अच्छे से काम करेगा। मतलब अभी तो करता ही है, तो जो इसकी लगन है, मेहनत है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी पैसे बढ़ने से। अब उसने अगले दिन से ही उस आदमी की सैलरी बढ़ा दी। उस आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, लेकिन वह बोला कुछ नहीं। उस आदमी को पता तो चला कि तेरी सैलरी बढ़ गई है, लेकिन उसने ना तो सेठ को धन्यवाद बोला, कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद वह आदमी फिर से एक दिन गैर हाजिर हो गया। मतलब वो दोबारा से सेठ की दुकान पर नहीं गया। यह देखकर सेठ को गुस्सा आया। वह सोचने लगा, कैसा आदमी है, मैंने इसकी सैलरी भी बढ़ा दी, इसने फिर दोबारा छुट्टी कर ली और इसने मुझे धन्यवाद और कुछ ऐसा तो बोला नहीं कि आपने मेरी सैलरी बढ़ाई, आपका शुक्रिया, इस तरह से। पर ये छुट्टियों पे छुट्टियां करे जा रहा है, ये सुधरेगा नहीं। और उसी दिन सेठ ने जो बढ़ी हुई सैलरी थी वो वापस लेने का फैसला किया। अगली 1 तारीख को आदमी को फिर से वही पुरानी सैलरी दी गई। मतलब बिना बढ़ी हुई सैलरी जो उसको पहले देता था वही अमाउंट उसने उसको दोबारा से दिया। इस बार भी वो आदमी चुप रहा। उसने कुछ नहीं बोला कि आपने पहले मुझे बढ़े हुए पैसे दिए थे, अब आपने मेरे पैसे कम कर दिए। वो जैसे अपनी मेहनत और लगन से काम करता था करता रहा। एक दिन सेठ से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि तुम बड़े अजीब आदमी हो, मैंने पहले तुम्हारी सैलरी बढ़ाई, तब भी तुमने मुझसे नहीं पूछा कि आपने मेरे पैसे बढ़ाए तो आपका धन्यवाद या कुछ। अब मैंने तुम्हारी सैलरी कम कर दिया, तब भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। और आज तुम नहीं आए, मैंने तुम्हारी सैलरी फिर कम दी है और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तुम फिर भी खामोश हो, इसकी क्या वजह है? जो सेठ था उसने उस व्यक्ति को कहा कि इसकी क्या वजह है? आदमी ने जवाब दिया, मैं पहली बार गैर हाजिर था क्योंकि मेरे घर छोटा सा बच्चा हुआ था, उसको एक बेटा हुआ था। उस वक्त मेरी तनख्वाह आपने बढ़ाई तो मैंने सोचा कि इस बच्चे के पोषण का जो हिस्सा है वो भगवान ने तय किया और इसके लिए भेजा है। फिर मैं ज्यादा खुश इसलिए नहीं हुआ। जिस दिन दोबारा मैं आया और मैंने छुट्टी की, जिस दिन मैं आपकी दुकान पे काम करने नहीं आया, उस दिन मेरी माँ का निधन हो गया था और आपने जो मेरी सैलरी थी वो कम कर दी। तब मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ का निधन हो गया और जो उसका पोषण होता था जिन पैसों से, वो पैसे भगवान ने जितने उसके लिए चाहिए होते थे वो बंद कर दिए देने। तो मैं ये सोचकर संतुष्ट रह गया। ऐसा सुनने के बाद जो सेठ था वो हैरान रह गया और उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसने उस व्यक्ति को गले लगाया जिसमें उस व्यक्ति का कोई फॉल्ट नहीं था। अगर उसको बड़े हुए पैसे दिए तब भी वो निश्चिंत था, कुछ नहीं उसने ऐसे बोला कि आपने धन्यवाद किया उसको। जब उसके पैसे कम किए गए तब भी वो कुछ नहीं बोला। जो सेठ था वो शर्मिंदा हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने उससे एक बार भी ऐसा पूछा नहीं तो क्यों नहीं आया, या मैं तेरी सैलरी काटूं बढ़ाऊं या कुछ भी। उसकी मेहनत के बारे में ही नहीं सोचा, बस ये सोचा कि सैलरी बढ़ते इसने छुट्टी कर ली। तो जो वो आदमी था उसको बड़ा, मतलब उसने जब सारी बात बताई तो सेठ को गिल्टी फील हुआ और उसने उससे क्षमा मांगी और उसकी सैलरी बढ़ा दी। और हमारे जीवन में भी ऐसे ही नकारात्मक और सकारात्मक घटनाएं दोनों प्रकार की ही होती हैं। मतलब ये नहीं है हमेशा सब कुछ ठीक चलेगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कभी कुछ नेगेटिव हो जाता है, अच्छा नहीं होता, हमारे हक में नहीं होता। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हुए सच्ची लगन और ईमानदारी से अपने काम को करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए सकारात्मक ही सिद्ध होगा, आगे अच्छा पॉजिटिव ही उसका रिजल्ट आएगा। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।